Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter climate. It is the geography chapter from 9th class. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडियन मानसून के बारे में, कैसे इंडिया में मानसून आती है और लो प्रेशर और हाई प्रेशर का उससे क्या इफेक्ट होता है, जेट स्ट्रीम का क्या रोल है और हमारे इंडिया की मानसून की डायरेक्शन कैसी है, किस डायरेक्शन से हमारे पास मानसून आती है, इन सभी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की थी. यस, नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट. साउथर्न ऑसिलेशन. साउथर्न ऑसिलेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनसो. इनसो में दो पार्ट हमने इसके अंदर स्टडी करेंगे. दोनों पार्ट की स्टडी करने के बाद हमें इनसो के बारे में समझ में आ जाएगा. यानी कि साउथर्न ऑसिलेशन और सेकंड है अल-नीनो. अल-नीनो या फिर ला-नीनो, ये वार्म करंट ओशियन है और ये कोल्ड करंट ओशियन है. ये कौन सा वार्म और इसको क्या कहेंगे, कोल्ड करंट ओशियन. ओके, तो ये कैसे होता है इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट हमारे पास है साउथर्न ऑसिलेशन. साउथर्न ऑसिलेशन इट मींस चेंजिंग द प्रेशर कंडीशन. प्रेशर किसकी, विंड की कहेंगे या फिर हम यहाँ ओशियन करंट की कहेंगे. तो ओशियन करंट भी हमारे पास विंड की वजह से, यानी कि सूर्य की जो सनलाइट है उसकी वजह से हमारे पास इस ओशियन के अंदर करंट बनता है जो मूव करता है. तो जहाँ पे हमारे पास सनलाइट डायरेक्ट आएगी जिस एरिया के ऊपर, अर्थ के जिस डायरेक्शन पे, वहाँ पे ओशियन के अंदर वार्म करंट बनेगा. और वार्म करंट बनने से लाइक आप लोग वाटर देखते हैं, जब हमारे पास से हम गर्म करते हैं वाटर को तो वो उसकी लेवल अप हो जाता है, यानी कि वो फैलता है, एक्सपेंड होता है. ऐसे ओशियन में वार्म करंट बनता है जब सनलाइट उसके डायरेक्शन में होती है, उसके पास में होती है. क्योंकि हमने इसके बारे में स्टडी की थी कि हमारी जो सन है इसमें हमारी अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है उससे इफेक्ट होता है. लाइक हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारी अर्थ आ गई, फिलहाल ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. अब नॉर्थ पोल इसके साइड में है तो यहाँ पे हमारे पास एरिया के अंदर, वैसे नॉर्थ पोल पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम एरिया इज कवर्ड बाय द लैंड मास. और जो साउथर्न हमारे पास हेमिस्फीयर है उसके अंदर वाटर बॉडी ज्यादा है. तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में वाटर बॉडी ज्यादा होने से यानी से ज्यादा समझ पाएंगे कि इसमें ओशियन करंट बनता है. ये हमारे पास अभी जून का मंथ है और जब दिसंबर का मंथ आएगा तो हमारी कंडीशन ये हो जाएगी. अर्थ की कंडीशन ये साउथ और ये नॉर्थ. अब यहाँ पे वाटर बॉडी ज्यादा है तो यहाँ पे ये सनलाइट डायरेक्ट इसके ऊपर आ रही है, यहाँ पे वार्म करंट बनेगा. इट्स ओके. तो यहाँ पे जब ये एरिया है यहाँ पे वार्म करंट और यहाँ पे कोल्ड करंट बनेगा ओशियन में. तो इस दोनों की जो डायरेक्शन है, इसका जो प्रेशर है उसी को ऑसिलेशन बोला है. साउथर्न ऑसिलेशन इसलिए बोला गया क्योंकि साउथर्न डायरेक्शन में. आप इसकी स्टडी यहाँ पे इस ग्लोब पे देख सकते हैं. आपके पास यहाँ पे मेजरमेंट कर रखा है बेटा आपकी बुक में कि ये हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का एरिया हमारे पास यहाँ पड़ता है, ये डार्विन का नाम है, यहाँ पे दे रखा है स्टेट इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया में. यहाँ से 135 डिग्री ईस्टर्न पार्ट से लेकर के और 149 वेस्टर्न डायरेक्शन तक. अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास ताहिती है. इस एरिया तक 149, यहां से लेके यहां तक का जो एटमॉस्फेयर है ये पैसिफिक ओशियन और इस साइड में हमारे पास इंडियन ओशियन. तो इनकी जो कंडीशन चेंज होती है वार्म करंट की, उन करंट का जो इफेक्ट होता है, उस करंट का जो कंडीशन होती है उसी कंडीशन को साउथर्न ऑसिलेशन कहा गया. इसका क्या इफेक्ट होता है, इसमें वार्म करंट और कोल्ड करंट से इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, रेनफॉल पे इसका इफेक्ट कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो पहले हम इसमें देखते हैं अल-नीनो क्या होता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा. अल-नीनो ये अमेरिका का जो पार्ट है, साउथर्न अमेरिका, इसके अंदर आप देखिए पेरू कंट्री है. पेरू कंट्री का कोस्टल एरिया है यहाँ पे.
यहाँ पे वार्म करंट बनता है। वार्म करंट क्यों बनता है? क्योंकि ये साउथ हेमिस्फेयर में, और साउथ हेमिस्फेयर में हम देख रहे हैं कि ये दिसंबर के मंथ में बनता है। दिसंबर के मंथ में इसका रीजन यही है कि साउथ एरिया इसके डायरेक्शन में है, साउथ पोल इसके डायरेक्शन में है। यहाँ दिसंबर के मंथ में यहाँ वार्म करंट बनेगा, विशेष करके इस एरिया को इंडिकेट किया हुआ, क्योंकि ये इसकी सन लाइट ज्यादा रिसीव गेन करता है इस टाइम पे। तो ये दिसंबर के मंथ में यहाँ जो वार्म करंट बनता है, उस वार्म करंट को ही नाम क्या दिया है? अल नीनो नाम दिया है। ओके, अल नीनो की जो कंडीशन है वो दिसंबर में स्टार्ट होती है, और दिसंबर के मंथ में हम यहाँ पे ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो अल नीनो वर्ड है वो स्पेनिश लैंग्वेज का है, और इस एल नीनो का नाम यहाँ बेबी ऑफ क्रिस्ट से इसको दिया गया है। बेबी ऑफ क्रिस्ट इसको कहा गया है क्योंकि यहाँ पे क्रिस्ट जो ईसा मसीह है उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 25 दिसंबर को उस टाइम पे हमारे पास ये वार्म करंट बनता है, इसलिए अल नीनो नाम जो दिया है बेबी चाइल्ड्स के नाम से, या बेबी ये क्रिस्ट के बेबी के नाम से इसको दिया गया है, जो स्पेनिश से लैंग्वेज में अल नीनो को चाइल्ड का नाम देते हैं, यानी कि चाइल्ड को अल नीनो बोलते हैं। इट्स ओके। अब ला नीनो कैसे होता है? इसी कंडीशन के ऊपर जब हमारी डायरेक्शन सनलाइट की चेंज हो जाती है, तो इसी डायरेक्शन पे हमारे पास से कोल्ड करंट बनता है, जिसको नाम देते हैं ला नीनो। तो वार्म करंट को अल नीनो, और जो वार्म करंट को अल नीनो और कोल्ड करंट को ला नीनो नाम दिया है। अब इसमें साउथर्न ओसिलेशन कैसे होता है देखिए। यहां से जेट स्ट्रीम चलती है बेटा, ये इक्वाटर के डायरेक्शन में, सॉरी जेट स्ट्रीम नहीं, ये ट्रेड विंड चलती है। जेट स्ट्रीम के बारे में तो स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की थी, पहले मैं ट्रेड विंड के बारे में बताऊंगी, फिर इसके बाद में आपको ये समझ आएगा। देखिए ट्रेड विंड क्या होती है। ट्रेड विंड यानी कि जिस टाइम में एंशिएंट टाइम में हमारे पास पाल की नाव हुआ करते थे, जहां जिस डायरेक्शन से ये एयर मूव करती थी उसी डायरेक्शन में उनकी नाव चलते थे, और वो पाल जो उनकी होते थे उसमें जो विंड के साइड में प्रेशर से ही वो दूसरे एरिया में चली जाते थे। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास विंड चलती थी उसी डायरेक्शन में वो नाव, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो एंशिएंट टाइम में उनकी जहाज चलते थे। तो वहां जो व्यापार करते थे, इसलिए डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन में किया जाता था, इसलिए जब वो डायरेक्शन चेंज होती तभी दूसरी डायरेक्शन में वो मूव करते थे। ऐसे करके उस एयर को या उस विंड को नाम दिया गया है ट्रेड विंड। तो ये ट्रेड विंड कैसे चलती है देखें। यहाँ पे वार्म करंट बनता है बेटा, यहाँ पे जब पेरू के पास वार्म करंट बनेगा और इस एरिया में जब कोल्ड करंट बनेगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा और इस एरिया में लो प्रेशर रहेगा। अब हमने ये देखा है जो ट्रेड विंड है वो इस साइड में चलती है और फिर ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट चलती है। अब जब ये ईस्ट से वेस्ट चल रही है तो यहाँ पे हमारे पास से मूव इधर होता है, और जब यहाँ पे वार्म करंट बनता है तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। जिस एरिया में वार्म करंट होगा वहां पे लो प्रेशर होगा। और हमने यहाँ पे देखा है कि ये हमारी जो विंड की फीचर होती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो पेरू के पास का जो एरिया है वहां पे वार्म करंट बनेगा, यानी कि वार्म करंट बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनने के बाद वो जो एरिया होगा पेरू के आसपास का, वहां पे उस एटमॉस्फेयर में एयर अपना स्पेस छोड़ देती है और वो खाली हो जाता है। इससे जो ये ऑस्ट्रेलिया का जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन के ईस्टर्न पार्ट और पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में, इसका वेस्टर्न और इसका ईस्टर्न, उस पार्ट में यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। जो आप मैप में देखेंगे तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में डार्विन एरिया है जो 135 डिग्री ईस्टर्न इक्वेटर पे है, यहाँ पे हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर से जो मूव हमारे पास जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी और ये एयर अपने साथ लेकर के जब चलेगी तो ये मॉइस्चर लेके चलेगी और यहाँ पेरू के आसपास एरिया में बारिश से यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि ज्यादा होगी। इट्स ओके। तो ये हमारे पास ऐसा जो एरिया है, यानी इस प्रकार का जो करंट की कंडीशन है, उसको हमने क्या नाम दिया है, साउथर्न ओसिलेशन। इट्स ओके।
अब नेक्स्ट डे फिर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे ये अर्थ की डायरेक्शन जब थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के में इसको चेंज हो जाती है दिसंबर के मंथ में, ये साउथ और ये नॉर्थ। अब उसके बाद में हमारी अर्थ की डायरेक्शन जब चेंज होकर के यहाँ तक आ जाती है, ये मार्च का मंथ हो जाता है। तो मार्च के मंथ में दोनों पोल इक्वल होते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में जहाँ लो प्रेशर था, अब लो प्रेशर क्योंकि सनलाइट दोनों पे इक्वल है और लो प्रेशर यहाँ पे बनना शुरू हो गया। ठीक वैसे ही हमारे पास ये इसमें ट्रेड विंड आती है, तो ट्रेड विंड यहाँ इस डायरेक्शन में इसका प्रेशर कम हो जाता है। इस साइड में ये ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, तो अपने साथ यहाँ ऑस्ट्रेलिया के एरिया से यहाँ से मॉइस्चर लेकर के यहाँ पे बारिश करती है। और बाद में ट्रेड विंड जब चेंज हो जाती है तो यहाँ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इट मीन्स इस साइड से आती है। तब हमारे पास यहाँ का जो वार्म करंट है वो मूव करके यहाँ पे पहुंच जाता है, इट मीन्स यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। और साथ में कंडीशन हमारी सनलाइट की होती है, सनलाइट से लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनता है। अब ये जो रेनफॉल था वो यहाँ ना हो करके इस एरिया में रेनफॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। इट्स ओके, ये कंडीशन मोमेंट करते रहती है। अब यहाँ जो लो प्रेशर था, कुछ समय के बाद में हमारी अर्थ जब ये मूव करती है, आगे चलती है, तो इस डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। तो जहाँ पे ये लो प्रेशर था, तो लो प्रेशर धीरे धीरे चल करके अब इस डायरेक्शन में चलता जा रहा है, यानी कि ये वार्म करंट यहाँ नॉर्थ पोल की साइड में मूव करेगा। जब नॉर्थ पोल की साइड में मूव करेगा तो यहाँ पे 2 से 5 साल के ईयर में हमारे पास मानसून कम होती है, यानी कि बारिश कम होती है। तो लाइक से जो मानसून का रीजन क्या होता है, वो इसी एरिया में जो वार्म करंट बनता है उसी के कारण होता है। अगर यहाँ पे वार्म करंट बनेगा, ज्यादा बनेगा तो बारिश यहाँ पे होगी, अगर लो बनेगा तो वार्म करंट हमारे पास से इस साइड में इफेक्ट डालता है। यहाँ से वार्म करंट लो प्रेशर से लगे बेटा, लो प्रेशर यहाँ पे अगर ज्यादा होगा तो बारिश इस डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पे हाई प्रेशर अगर होगा तो ये लो प्रेशर है इस डायरेक्शन में चेंज हो जाता है और यहाँ से इस साइड में भी चलता है। और इसके साथ साथ डायरेक्शन नीचे की साइड में अगर हम लेके चलेंगे, ये वार्म करंट आगे चलता रहेगा, ये पानी इसके साथ डायरेक्शन में यहाँ तक पहुंच जाता है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स, और साथ में हमारे पास ये इंडिया आ गया यहाँ पे। तो ये मेडागास्कर का हमने स्टडी की थी, ये मेडागास्कर है। यहाँ पे जब हाई प्रेशर होता है तो इंडिया की मानसून इफेक्ट होती है। यहाँ हाई प्रेशर, जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा उतनी ज्यादा मानसून इंडिया में पहुंचेगी, यानी कि हमारे पास लो प्रेशर होना जरूरी है, यानी कि गर्मी होना जरूरी है। अब ये जो विंड हमारे पास आ गई, यहाँ से ट्रेड विंड अपने साथ लेकर के जो इस साउथर्न ओसिलेशन का इफेक्ट लेके आ रही है, वार्म करंट लेके आ रही है, वो वार्म करंट यहाँ से इसके साथ मिलकर के यहाँ जो हाई प्रेशर, इट मीन्स यहाँ पे जो करंट है वाटर का वो कोल्ड है, तभी इसमें हाई प्रेशर बन रहा है। अब ये जो वार्म करंट लेकर के आ गई तो यहाँ से इफेक्ट डाल देता है, और ये जो हाई प्रेशर है वो लूज हो जाता है, कम हो जाता है। इसके लूज होने के जस्ट बाद हमारे इंडिया में मानसून नहीं पहुंच पाती है। ऐसा हमारे पास ये जो पेरू के आसपास का एरिया है वो हमारे इंडिया के मानसून को इफेक्ट डालता है। तो टाइम से पहले ही हमारे जो ज्योग्राफी की जानकारी रखने वाले लोग हैं वो इंडिकेट कर देते हैं कि अब की बार मानसून कम होगी, ज्यादा होगी, उसका इफेक्ट हमारे पास इसी लेवल से स्टार्ट होता है, यानी कि एल नीनो का इफेक्ट दिखाया जाता है। इट्स ओके, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, उससे आगे हमारे पास आता है बेटा एक पॉइंट्स हमारे पास बीच में छूटा हुआ था जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक हमारे पास दे रखा है इसके अंदर कोरोलिस फोर्स या कोरोलिस लाज कह सकते हैं या फोर्स कह सकते हैं। तो ये कोरोलिस नाम के नाम से एक आदमी है जिसने इसको फोर्स के बारे में बताया है, तो उसको कोरोलिस फोर्स या फिर लाज बोलते हैं। क्या होता है ये, इसने इस बात की खोज करके बताई है, हमारे अर्थ के ऊपर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब इक्वेटर के पास आकर के जो डायरेक्शन आती है विंड की, वो नॉर्थ पोल से जो हमारे पास हवा आएगी वो राइट डायरेक्शन में मूव करती है इस पे इक्वेटर पे जाकर के, और साउथ पोल से जो हवा आएगी वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि इसके पास जाकर के इसकी डायरेक्शन है ऐसे मूव करती है।
ओके। तो इसी बारे में जब इसने जानकारी दी थी तो उसी फोर्स को कॉर्लिस फोर्स बोलते हैं। ये हमारी अर्थ की अपनी फीचर है, यानी कि अर्थ का जो इसके अंदर जो अट्रैक्शन का है या इसके अंदर जो चुंबकीय पावर है उसके कारण इसके अंदर इसी ढंग से सिस्टम से हमारे पास यहाँ पे विंड चलती है जो इक्वेटर के पास जाकर के इसकी डायरेक्शन लेफ्ट और राइट हो जाती है। इसको कॉर्लिस फोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विंटर। तो हमारे इसके इंडिया के अंदर मानसून कब आता है, देखिए ये मानसून यहाँ से इससे आगे आपने देखा है कि यहाँ पे मेडागास्कर है और मेडागास्कर पे हाई प्रेशर बनता है। इस एरिया में हमारे पास से लो प्रेशर बनता है, तो इसकी मूवमेंट यहाँ से होते हैं जो हम पहले स्टडी कर लेंगे। एक डायरेक्शन यहाँ से चल करके ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल में चली जाती है और एक हमारे पास यहाँ पे अरबियन ओशन में आती है। तो बे ऑफ बंगाल में जाती है ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल में और साथ में बांग्लादेश और आसाम में हमारे पास ये एंट्री करती है। आसाम में ये एंट्री करती है जून के फर्स्ट वीक में और हमारे पास से मुंबई में ये एंट्री करते हैं यहाँ 10 जून के आसपास और फिर ये चलते चलते यहाँ बारिश करते हुए और राजस्थान में सॉरी ये वेस्ट बंगाल बिहार यूपी और दिल्ली हरियाणा और पंजाब के अंदर बारिश करती है। देखिए इस डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ तो बारिश हो जाती है, बट ये जो एरिया है यहाँ पे लेस देन 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल होता है। इसका एक तो रीजन ये है कि इसके साथ में कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि ये जो बैरियर हमारे पास है ये माउंटेन है जिसके कारण ये डायरेक्शन यानी कि इसकी विंड की जो स्पीड है वो यहाँ से बैरियर होने की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है और इस डायरेक्शन में और उस डायरेक्शन में ये दो पार्ट में इसकी ब्रांचेज हो जाती है मानसून की। अब यहाँ इसके लिए बैरियर होती है, बैरियर होने से वो मॉइस्चर वहाँ पे रेनफॉल में चेंज हो जाता है, बट दिस एरिया डज नॉट टेक एनी बैरियर, रेनफॉल मूव डायरेक्टली यहाँ से सीधी निकल जाती है। यहाँ पे हिमालय से लेकर के और दिल्ली तक ये अरावली हिल्स है, बट इसकी डायरेक्शन इसके सिमिलर ही है, इसके पैरेलल ही है, जो मानसून चलती है उसके पैरेलल है। अगर ये हिल हमारे पास इस डायरेक्शन में होती तो जरूर भी यहाँ पे रेनफॉल होता, क्योंकि ये इसके लिए बैरियर हो जाता। इसलिए इसका कोई भी बैरियर न होने के कारण राजस्थान इज ए ड्रॉट एरिया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा, इसी में देखिए कोल्ड सीजन क्या होता है। कोल्ड सीजन, अब हमारे पास मानसून आ गया। मानसून हमारे पास से 100 डेज से लेकर के 120 डेज तक अप्रोक्सीमेटली होती है। ये आती कब है, ये जून लास्ट में आती है और विड्रा करती है ये सितंबर मिड या अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है। जब ये विड्रा करती है तो हमारी डायरेक्शन, इसकी एयर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमने देखा था कि ये अभी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यानी कि साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है एयर, और जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो एयर की डायरेक्शन इस साइड में चेंज होती है। उसका रीजन हमारे पास हमारी अर्थ के रिवोल्यूशन होता है, उसके कारण होता है। तो यहाँ पे ये जब वापस यहाँ से मानसून जाती है इस डायरेक्शन में, विड्रा करती है अक्टूबर के महीने में, तो ये वापस जाते जाते इस एरिया के अंदर हमारे पास लो प्रेशर बनता है, ऊपर हमारे पास हाई प्रेशर बनता है। यहाँ से लो प्रेशर बन जाता है तो मूवमेंट यहाँ से होता है, इस डायरेक्शन में मॉइस्चर लेकर के हवा चलती है, तो तमिलनाडु के एरिया में विंटर सीजन में रेनफॉल होता है और वहाँ पे फ्लड आ जाती है। तो नवंबर और दिसंबर के मंथ में हमारे पास तमिलनाडु में होता है। इस एरिया में ये जो हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है और ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे कम होता है। इसका रीजन यही होता है, इसका लेवल है, इसका जो हाइट है वो ज्यादा है और ये लेस हाइट का है, इसलिए ये रेन साइडो एरिया में आ जाता है। इस डायरेक्शन में जब मूवमेंट करके हवा जाती है तो यहाँ पे उसका बैरियर नहीं हो पाता है और इस डायरेक्शन में रेनफॉल कम होता है। वापस जब मानसून विड्रा करती है तब इस सीजन में यहाँ पे रेनफॉल होता है। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा समर सीजन। समर सीजन जिस लाइक अभी आप देख रहे हैं, तो समर सीजन हमारे पास यहाँ पे लू चलती है और ये लू इस डायरेक्शन में होती है। ये राजस्थान का एरिया, हरियाणा का एरिया, इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा लू यहाँ पे एमपी और यूपी का एरिया इससे इफेक्ट होता है। इसका रीजन यही होता है, राजस्थान का एरिया में तो यहाँ से 45 to 50 डिग्री के सेल्सियस 45 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसका रीजन राजस्थान हैज सैंडी सॉइल एरिया, sandy soil and sandy soil ratio, more sun ray with a less time।
अब जल्दी ही वो गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। जो हमारे पास राजस्थान का एरिया होता है उसमें ये रात सबसे ठंडी और दिन सबसे गर्म भी इसी के कारण होता है। अगर टेम्परेचर का वो आप डिफरेंसेज निकालेंगे दिन और रात का, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंसेज राजस्थान में मिलेगा। इसका रीजन यही है। अब जो समर सीजन होता है तो ये एरिया हमारे पास हॉट एरिया नहीं होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में कोस्टल एरिया है और वाटर डज नॉट रिसीव मोर सन रे एंड डज नॉट गेट ए सन रे, और ना ही ये जल्दी गर्म होता है और ना ही ये जल्दी ठंडा होता है। इसके कारण यहाँ से समर सीजन में कोस्टल एरिया के समय टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता है। रेनी सीजन के बारे में हमने मानसून की स्टडी कर ली है। उसके बाद में हमारे पास रिट्रीट मानसून हमारे 100 और 120 डेज के बाद में अक्टूबर के मंथ में रिट्रीट हो जाता है और वापस जाना शुरू हो जाता है। लास्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड के बाद काम कैसे करता है देखिए। यानी कि इंडिया के अंदर पूरे इंडिया में एक साथ रेनफॉल होती है, उसका इफेक्ट पूरे इंडिया में एक जैसा होता है। पूरे सीजन में यहाँ पे रेनफॉल होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी शुरू होती है और इसी रेनफॉल के बाद में जब वापस से रिट्रीट होती है तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जेट स्ट्रीम से बारिश होती है, जिससे हमारा क्लाइमेट इफेक्ट होता है और रेनफॉल से ही हमारे यहाँ पे रबी क्रॉप्स का सीजन स्टार्ट होता है। पूरे इंडिया का एक यूनिटी का काम करता है, इसलिए हमने इसको बताया है यूनिफाइंग बॉन्ड। यही मानसून, यही रेनफॉल हमारे इंडिया के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। पूरे इंडिया ही इससे ही इफेक्ट होता है, अन्यथा हमारे इंडिया में वाटर की डेफिशिएंसी बनी हुई होती है। ऐसे करके हम बता सकते हैं कि मानसून इज द यूनिफाइंग बॉन्ड फॉर ए इंडिया। इट्स ओके।